सो हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। जादुई दुनिया के दो सबसे बड़े डार्क विजार्ड लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवाल्ड, दोनों को ही डार्क मैजिक बहुत अच्छे से करना आता था। दोनों ने ही डार्क मैजिक करना स्कूल में ही सीख लिया था। ग्रिंडलवाल्ड तो स्कूल से निकाला भी इसी चक्कर में गया था कि उसने डार्क मैजिक का प्रयोग एक स्टूडेंट के ऊपर कर दिया था, जिस वजह से उस स्टूडेंट की जान तक चली जा सकती थी। हॉक्रक्स एक तरह का डार्क मैजिक ही है और कई तरह के डार्क मैजिक होते हैं। हॉक्रक्स इमोर्टल यानी अमर होने के लिए हॉक्रक्स बनाते हैं। अमर होने की एक प्रक्रिया, जिसे अमर होना है वो हॉक्रक्स बनाने के बारे में सोच सकता है, पर यह बहुत डेंजरस डार्क मैजिक है, तो हॉक्रक्स की प्रक्रिया को करते समय जान भी जा सकती है। तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवाल्ड दोनों ही डार्क विजार्ड थे, पर सिर्फ लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने ही हॉक्रक्स क्यों बनाया, ग्रिंडलवाल्ड ने क्यों नहीं? क्या उसे हॉक्रक्स के बारे में पता नहीं था या उसे अमर नहीं होना था? दोस्तों, दोनों का मोटिव स्टूडेंट लाइफ से ही तय हो गया था कि उन्हें इस दुनिया पे राज करना है, अपना हक जमाना है, पर दोनों की मंजिल तो एक थी लेकिन रास्ते अलग थे। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हमेशा से ही अमर होना था, तभी उसका ज़्यादा ध्यान हॉक्रक्स पर था। उसने हॉक्रक्स के बारे में पढ़ा क्योंकि उसका एम हॉक्रक्स बनाना था, खुद को अमर रखना। पर ग्रिंडलवाल्ड ने तय किया था डेथली हैलोज, तीनों मौत के तोहफे उसके पास हो, और उसे कुछ नहीं चाहिए था। जैसा मैंने कहा, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को अमर होना था, तो उसने अमर कैसे हो ये जब पता करा तो उसे हॉक्रक्स के बारे में पता चला। पर ग्रिंडलवाल्ड को डेथली हैलोज में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। जिस तरह लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हॉक्रक्स बनाने के पीछे पागल हो गया था, उसी तरह ग्रिंडलवाल्ड भी डेथली हैलोज के पीछे पागल था। दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है कि हॉक्रक्स एक डरा हुआ व्यक्ति ही बनाता है जिसे मौत से डर लगता हो, और ग्रिंडलवाल्ड को कभी भी मरने से डर नहीं लगता था, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को लगता था, तभी उसने हॉक्रक्स बनाए। और हम शायद भूल रहे हैं, मौत के तोहफों में पुनर्जीवन पत्थर भी है, और लोग मानते थे कि पुनर्जीवन पत्थर से वापस भी आया जा सकता है। तो शायद ग्रिंडलवाल्ड को लगे कि पुनर्जीवन पत्थर ही वापस आने के लिए बहुत ही होगा, लेकिन ये पत्थर कुछ खास नहीं है, इसका कुछ खास इस्तेमाल है नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रिंडलवाल्ड को तो मरने से डर लगता ही नहीं था। दोस्तों, एल्डर वॉन्ड सबसे शक्तिशाली छड़ी मानी जाती है और उसके पास वो भी थी, मतलब अब ग्रिंडलवाल्ड ने एल्डर वॉन्ड को हासिल कर लिया था। एल्बस डम्बलडोर और ग्रिंडलवाल्ड के बीच ड्यूलिंग भी हुई थी, जिस वजह से एल्डर वॉन्ड जो है उसके पास थी। तो उसे हमेशा से ही लगता था कि एल्डर वॉन्ड शक्तिशाली छड़ी है, इस छड़ी को कोई भी जो है बीट नहीं कर पाएगा। मौत के तोहफों को मास्टर ऑफ डेथ कहा जाता है। जब ये तीनों होते हैं तो होता है मौत का तांडव, और मेरा तो यही मानना है हॉक्रक्स से ज़्यादा मौत के तोहफे शक्तिशाली है। और शायद ग्रिंडलवाल्ड को हॉक्रक्स के बारे में पता भी ना हो, क्योंकि उसे हमेशा से ही डेथली हैलोज में इंटरेस्ट था, और अगर पता भी हो तो शायद वो ना बनाना चाहता हो, क्योंकि उसका एम इमोर्टल का नहीं था, और हॉक्रक्स से सोल भी डैमेज होती है, इस वजह से ना बनाना चाहता हो, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि सोल पर भी इफेक्ट पड़ता है और सोल के भी जो है टुकड़े हो जाते हैं। और हॉक्रक्स बहुत ही रेयर है, 2 ही लोग तो बना पाए हैं। हर्पो ने किस लिए बनाया ये तो नहीं पता, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को अमर होना था, इसलिए उसने बनाया था। इन द एंड दोस्तों, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का जो है एम यही था शुरू से कि उसे अमर होना है किसी ना किसी तरह से, इस वजह से वो हॉक्रक्स की राह पे चला। लेकिन हम बात करें ग्रिंडलवाल्ड की, तो ग्रिंडलवाल्ड का मकसद कुछ और था। उसे डेथली हैलोज चाहिए थे, ना कि हॉक्रक्स। उसे शक्तिशाली बनना था, ना कि अमर। दोस्तों, इमोर्टल होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हम नेचर के विरुद्ध नहीं जा सकते। लाइक निकोलस ने फिलोसोफर स्टोन क्रिएट किया, मैं पूरी तरह से बता दूंगा क्रिएट कैसे किया, क्या है सब चीज़ें एक अलग वीडियो में। तो निकोलस ने जब ये क्रिएट किया और इसका जब यूज़ किया अमर होने के लिए, तो उसकी हड्डियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। वो जीते जी भी मरने के समान ही था, मतलब वो जीता जी भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता था, जो कि एक आम व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी में कर पाता है, वो भी नहीं कर पाता था अच्छे से, ना तो चल पाता था, क्योंकि सही से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने भी हॉक्रक्स बनाए, पर ग्रिंडलवाल्ड से ज़्यादा नहीं जी पाया। ध्यान दिया आपने इस बात पर कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉक्रक्स बनाए थे अमर होने के लिए, लेकिन ग्रिंडलवाल्ड ने तो हॉक्रक्स भी नहीं बनाए थे, जब भी वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से ज़्यादा जी गया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉक्रक्स क्यों बनाए, ग्रिंडलवाल्ड ने क्यों नहीं बनाए। भाई, ग्रिंडलवाल्ड इतना खूबसूरत है यार, उसे अपने बाल और नाक थोड़ी ना खोने हैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरह। दोस्तों, सोच तो मैं भी रहूँगा भाई एक हॉक्रक्स बनाने के लिए, लेकिन जब मैंने एक हॉक्रक्स के बारे में पढ़ा कि किसी एक की जान जो है लेनी पड़ती है पहले, तो जिन लोगों को लगता है मेरी वीडियो कॉपी है, बाकी तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर बनता, नहीं तो आज इस मंत्र का उपयोग मैं ज़रूर कर दूंगा किसी के ऊपर। मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए और सबसे बड़ी बात लाइक होना चाहिए।